नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आज की वीडियो में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे बीच में रिटायर्ड जसपाल मास्टर जी, जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस समय हमारे बीच में एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। तो आज बहुत सी मुद्दों पर इनसे बातचीत होगी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं हमारे जसपाल मास्टर जी से। सबसे पहले तो हम इनका सतलकीर में स्वागत करते हैं। मास्टर जी, आपको स्वागत करते हैं। नमस्कार केश जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने 370 के बारे में बोला। आम तौर पर जितने भी हमारे लीडर हैं जे के या जितने भी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कोई खुल के बात करने को तैयार नहीं है। और जैसा कि हमारा जम्मू है, ये मंदिरों का शहर है और ये माना जाता है कि इसका हज़ारों सालों का इतिहास है। ये जो कश्मीर है, ये कश्यप ऋषि ने बसाया था। लेकिन राकेश जी, आज जो है, आज के जहाँ यहाँ पे जो हालात हैं, अब 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ, हमारी जो स्टेट है इसको तोड़ के यूटी बना दिया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। तो ऐसा है कि यूटी बनाने के बाद लोग जो हैं ढोल नगाड़ों से इसका स्वागत किया, लोगों ने किया, डांस किया, बड़ा कुछ किया, तो बड़े इसके फ़ायदे गिनाते थे। लेकिन बड़े शर्म की बात है, आज इसके बदले इन्होंने दिया क्या? हमें स्मार्ट मीटर दिया और इस मंदिरों के शहर को इन्होंने शराब में डुबो दिया राकेश जी। और इतनी बुरी हालत कर दी है, ठेके पे ठेका, ठेके पे ठेका। और सारे ठेके जो हैं ये बाहर के लोगों को दिए। जो हमारे लोगों का रोज़गार था वो छिन गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी बाहर, आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए, यहाँ सारे ये यूपी बिहार के प्रोफेसर लगे हुए हैं। बीसी जितने हैं सारे यूपी बिहार के हैं। और जितने डीन हैं, वाइस चांसलर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हैं, ये सारे के सारे बाहर के। हमारे लोगों का रोज़गार बिल्कुल छिन गया है। हमारे लोग कम से कम इस समय जो हमारे युवा हैं, कम से कम 6 लाख बच्चा बेरोज़गार है, दर-बदर हो रहा है। कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लोग मर रहे हैं। और ये बड़ी बुरी हालत है। जब से ये 370 और 35 ये इन्होंने तोड़ी है, तब से हमारे जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं बद से बदतर हो गए हैं। आप देखिए, अब कितनी चीज़ें गिनवाऊँ मैं। ये आप देख लिए, रिंग रोड का ठेका बाहर वालों को, रेत बजरी का ठेका बाहर वालों को, शराब बाहर वालों को। और जितने भी ये आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी दुकानें हैं, सभी दुकानें बंद हो रही हैं, रोज़गार बंद हो रहे हैं। बड़े बड़े माल ला रहे हैं या बाहर से। और ये जितनी बड़ी बड़ी दुकानें बाहर से आ रही, बाहर के सारे ठेकेदार हैं। और आप ये बताएं कि जम्मू में रोज़गार है ही नहीं। अब अब एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बात ये है कि आप देखें, अब ये जितनी भी मैरिज सेरेमनी होती है, वहाँ भैये बाहर के, ठेकेदार बाहर के। ओ, वहाँ जितने चाट मसाला लगते हैं, गोलगप्पे वाला है, रेड़ी फड़ी वाला है, वो सारे बाहर के। आप जम्मू से लेकर आप जिस मर्जी रोड पे चले जाइए, आपको स्वाय ये बाहर वाले के अलावा कोई नहीं मिलेगा। सब्जी वाला बाहर का, फ्रूट वाला बाहर का, जूस वाला बाहर का, गोलगप्पे वाला बाहर का। वो हमारे लोग जो हैं वो क्या करें बेचारे, बड़ी बुरी हालत है। और जितने भी आईएएस अफीसर हैं सारे बाहर के हैं। सारा जो भी है इन्होंने हमारे जम्मू को लूटा है और बड़ी बुरी हालत कर दी है हम लोगों की। बड़ी, जितनी आज तक मैंने सुना नहीं, जितनी बेरोज़गारी आज है हमारे जम्मू में, इससे पहले नहीं थी। और कभी कभी वो आप जानते हैं कि रविंद्र राणा भी कहा करते थे कि महाराज 12 आई जांगन लोकी हरियाणे पंजाब के 6-6 8-8 फुटे, तो साढ़े लोग उनके अगे कख भी नहीं लगने लभने। अज सारे के सारे जिन्ने भी लोग ने सारे बाहर दे आ गए ने। और बड़ी बुरी हालत है, जे की बहुत बुरी हालत है। लोग मतलब कि कहना नहीं चाहते। वो तो मैं बड़ा थोड़ा धन्यवाद दिया कि तो आपका बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि आपने एक दिन ये आपकी मैंने वीडियो देखी, आपने बोला इनके खिलाफ। मास्टर जी, क्या कहते हो जिस तरह से पूरे जम्मू के अंदर चोरियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं, जिस तरह से लोग नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कतरा रहे हैं, चोर नहीं कतरा रहे हैं। अब लोगों ने शमशान घाट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हो। सर, क्या इन चोरों को प्रशासन का कोई डर नहीं? देखिए, आज के जो हालात हैं ना, आप
चलो प्रशासन की तो मैं बात नहीं करता, ये हमारे जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, इनके पास इतने बंदे है ही नहीं। ये गली गली में तो लगा नहीं सकते, घर में तो बंदे लगा नहीं सकते कि हर घर के ऊपर ये पहरा रखें। लेकिन जब से ये 370 और ये 35 से टूटी है, तब से हमारे जम्मू का हालात जो है बद से बदतर हो गया है। घरों में चोरियाँ, वहाँ भी ये नलकों की पाइपें ले जाते हैं, ये मोटरें ले जाते हैं, साइकिल स्कूटर, और अब तो मैंने कल पढ़ा कि कोई बस ही चुरा के ले गया। मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं, गहने घरों से निकाल रहे हैं, घरों में चोरियां कर रहे हैं। तो ये बड़ी बुरी हालत है। अब रिंग रोड पे भी मैंने पीछे सुना कितनी बार चोरियां हो गई, और शरेआम लोग दिन दोपहर को, दिन दहाड़े लोग चोरियां कर रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है। ये हमारे जो यहाँ के जम्मू के लोग हैं, ये बड़े शांति प्रिय लोग हैं। ये ऐसी मतलब ये गुंडागर्दी वाले लोग नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं। मंदिरों का शहर है ये। लेकिन ये जो बाहरी लोग आए हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आगे वाला समय जो है इससे भी बुरा होने वाला है। अगर मैं तो ये मोदी जी से डिमांड करूंगा कि हमें जल्दी से जल्दी स्टेट का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ मर्जी जा, अब बाहर जो लोगों ने बेचारे ने ये मोटरें लगाई हैं, मोटरें चोरी हो रही हैं। बंदा करेगा तो क्या करेगा, आप बताएं राकेश जी। तो मास्टर जी क्या कहते हो आप, जिस तरह से ट्रंप ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिस तरह से सारे भारतीयों को जिस तरह से अपने देश में भेजा जा रहा है, क्या कहते हो आप? देखिए राकेश जी, वो तो अलग मसला है कि चलो लोग जो हैं वो कहते हैं कि इलीगल वे से गए थे, जहाँ पनामा के जंगलों में गए थे, वो बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनको वापस लाया गया है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये आप मत सोचिए कि कोई भी दूसरी कंट्री का जहाज जो है हमारे इंडिया में लैंड नहीं कर सकता। तब तक लैंड नहीं कर सकता जब यहाँ की गवर्नमेंट उसको परमिशन ना दे। लेकिन ये मोदी की, अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये इसका भी कसूर है, मोदी जी का भी कसूर है। जो ऐसे नहीं बाहर से आ गए हैं, वो जो जहाज़ अगर आया है उन्होंने, और देखो कहाँ किस जहाज़ में लाया है उनको, ये आर्मी के जहाज़ में लाया। यहाँ पे एक ही टॉयलेट होता है, और 104 बंदे मेरे ख्याल में लाया है। बड़ी बस से बदतर हालत में लाया है इनको, और ऐसे उनको बांध के लाया, बेड़ियों से बांध के लाया। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। सर, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब मोदी जी ने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं तो जल्द से जल्द जो है वो राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा। मोदी की क्या करने और कथनी में फ़र्क है? देखिए राकेश जी, अभी तक तो करनी और कथनी में फ़र्क ही लग रहा है। जो मोदी जी कहते हैं कि पहले इन्होंने जो जुमले पेश किए कि 15 लाख हर खाते में आएगा, 2 करोड़ नौकरी आएगी, और ये बाद में अमित शाह जी ने बोला ये तो एक जुमला था। ये जुमले वाली बात नहीं है। जुमले प्रधानमंत्री का एक बड़ा विशिष्ट बड़ा पद होता है, इसको सोच समझ के कहना चाहिए। लेकिन अभी तक इसको स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए। तो इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेट मिलेगी तो हम सुरक्षित हैं। अगर स्टेट नहीं मिलेगी, जैसे हमारा पीआरसी जो है ये कैंसिल कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भाग्य की बात है। ये मोदी जी को हमें स्टेट का दर्जा जो है वो जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए। अन्यथा जैसे आप देख रहे हैं, ये बाहरी लोग जितने भी हैं इनको बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो यहाँ के हालात जो हैं बस से बदतर हो जाएंगे, हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड जसपाल मास्टर जी, जो कि कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट है जी। आज इन्होंने बताया है कि 370 जब जहाँ से हटाया गया था तब लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ उसका स्वागत किया था। आज कितना बड़ा जो नुकसान है वो जम्मू कश्मीर को हो रहा है, जिस तरह से चोरियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से माइनिंग का काम जोरों शोरों पर है, जिस तरह से लोगों की मोटर ज़मीन से खोलकर ली जाती हैं। ये सबसे बड़ा जो 370 था तो लोग जहाँ पर सुरक्षित थे। आप देख रहे हैं सत्य की। धन्यवाद।